जय हिंद बच्चों, मैं आपकी गणित की टीचर हूँ और आज मैं आपको गणित में भिन्न पढ़ाने जा रही हूँ। भिन्न को हम इंग्लिश में फ्रैक्शन भी कहते हैं। बच्चों, जब हम एक सेब को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो हम क्या देखते हैं? तब सेब दो टुकड़ों में बँट जाता है। इसके प्रत्येक भाग को आधा कहते हैं। तो चलो आधा को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आधा को हम इस तरह लिखते हैं और इसे 1/2 पढ़ते हैं। 1 और 2 के बीच की रेखा को बटा कहते हैं। बटा के नीचे हम वह संख्या रखते हैं जितने भागों में किसी वस्तु को बराबर बराबर बांटते हैं, और बटा के ऊपर हम वह संख्या रखते हैं जितने भाग हम कुल भागों में से लेते हैं। इस 1/2 को ही हम भिन्न कहते हैं। इस आकृति को बीच से एक रेखा खींचकर दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। बाईं ओर के भाग को रंग दिया गया है और यह पूर्ण का 1/2 है। सादा भाग भी पूर्ण का 1/2 है। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण और लेते हैं। यहाँ हम कुल 10 फूल लेते हैं। इसे दो भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग में 5 फूल हैं। 5 फूलों का समूह 10 फूलों के एक पूर्ण समूह का आधा है। बच्चों, इस तरह आपने आधा को समझा। तो बच्चों, चलिए अब हम भिन्न से आधारित अभ्यासों को कर देखते हैं। पहला है अभ्यास 32। इस अभ्यास के अंतर्गत नीचे दी गई आकृतियों के 1/2 भाग को छायांकित करना है। जैसा कि हम पहले प्रश्न में देख रहे हैं कि ये आकृति एक आयत की है और यह दो बराबर भागों में बटी हुई है, जिसके किसी भी एक भाग को हमें कलर करना है, जैसा कि पहला मैंने कर दिखाया है। और बाकी प्रश्नों को आप अपने गणित की कॉपी में स्वयं करें। अगला अभ्यास है अभ्यास 33। इस अभ्यास में दी गई प्रत्येक आकृतियों को एक रेखा खींचकर दो बराबर भागों में बांटना है और फिर उसके आधे भाग को कलर करना है। जिसे समझने के लिए चलिए हम एक प्रश्न देखते हैं। जिस तरह पहले प्रश्न में एक वर्ग बना है, इसके बीच से हम एक रेखा खींचेंगे जो इस वर्ग को दो बराबर भागों में बांटेगा। फिर हम इसके एक भाग को कलर करेंगे। इस तरह बच्चों बाकी बचे प्रश्नों को अपने गणित की कॉपी में स्वयं करें। अगला है अभ्यास 34। इस अभ्यास में नीचे दिए गए समूहों में वस्तुओं की संख्या गिनकर प्रत्येक समूह के 1/2 भाग को रंगीन करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति भी करना है। जैसा कि पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि इसमें कुल पेंसिल की संख्या 8 है और इसका आधा भाग 4 होगा। अतः हम यहाँ 4 पेंसिलों को कलर करेंगे और इस तरह हम जान पाए कि 8 का आधा 4 होगा। इसी प्रकार बाकी बचे 3 प्रश्नों को आप अपने गणित की कॉपी में स्वयं करें। धन्यवाद बच्चों।